Good morning, guys. How are you all? Welcome back in the communication practice session, guys. Now today we will talk something else. Since I'm continuously talking to all of you with some different kind of structures in this session in 230 spoken communication section, guys. Okay, so I regularly come with all of you decisions to discuss some beautiful sentences, beautiful structures. So I hope you like it. And this is before some days continuously since I have given you some beautiful structures, daily usual structures in the session, and I hope you are watching continuously, guys. Don't miss a single session because all the sessions are going to be very, very important in a regular practice. So, guys, today I'm going to talk about some tense relevant critical situation decisions. When there is a most probability when we commit some mistakes. So I'm going to try decisions to correct all errors, all mistakes that you do regularly, decisions relevant to the tense section. तो आज के इस कम्युनिकेशन सेक्शन में डेसन तो मैं बात करूंगा आपके 10th सेक्शन की। और 10th सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अक्सर हम गलतियां कर बैठते हैं, अक्सर हम कुछ चीजें गलत कर देते हैं डेसन टेंस का समझ करके, नॉर्मली टेंस का समझ करके ऐसे सेंटेंसेस को हम गलत कर देते हैं। तो डेसन आज की सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ऐसे लोगों के लिए जिनको लगता है कि टेंस पढ़ने के बाद हमारी सेंटेंसेस सही हो जाएगी और आप सही सही सेंटेंसेस बना पाएंगे। सो गाइज देखते हैं कि आप किस तरह के सेंटेंसेस रोज यूज करते हैं और इनकरेक्ट यूज करते हैं, गलत यूज करते हैं। सो गाइज लेट्स वी कंटिन्यू। चलता हूं मैं डिस्टेंस आपको आगे लेकर के एंड बताता हूं डिस्टेंस कि आप रेगुलरली टेंस के बेसिस पे आप कितनी तरह की गलतियां रेगुलर करते हैं। वेल गाइज एक सेंटेंस है मैं लिखने जा रहा हूं, ये सारी जो टॉपिक्स होगी वो 10th सेक्शन से ही होगी एंड 10th सेक्शन में रेगुलरली आप कुछ गलतियां करते हैं, वो सारी गलतियों को मैं बताने जा रहा हूं डिस्टेंस। यदि आपसे कोई बोले कि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा आप बोलते हैं। आप मेरी मदद करोगे तब मैं आपकी मदद करूंगा, तुम सुनोगे तो मैं सुनूंगा, आपको मैं पैसे दूंगा, आप मुझे लौटाओगे तब आपको मैं पैसे दूंगा। यानी कि ऐसे कंडीशनल क्लाउजेस, कंडीशनल सेंटेंसेस आप रेगुलरली यूज करते हैं, रेगुलरली बोलते हैं। सो नाउ वी हैव टू गेट टू द फॉल्ट्स कि आप गलतियां कहां कर बैठते हैं। दिस वाज जैसा कि आपके सेंटेंसेस जो है यहां दिख रहा होगा डिस्टेंस, इस तरह की गलतियां आप करते हैं। वह आएगा ये भी फ्यूचर का है और वह मैं जाऊंगा ये भी फ्यूचर का है। तो गागेगी देखते ही हम लगा देते हैं शैल विल, या हमारे दिमाग में एक ऑप्शन आता है कि शैल विल लगा देना है। तो देखें ऐसे सेंटेंसेस को नॉर्मली बच्चे कैसे बनाएंगे। मैं आऊंगा, वह आएगा तब मैं जाऊंगा। दिस इज आई विल गो, इस सेंटेंस को मैंने पहले बनाया, मैं जाऊंगा। आई विल गो इफ ही विल कम, इफ ही विल कम, ये सेंटेंस आपका ऐसा बना। ये भी फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर में है, तो यहां भी विल लगा और यहां भी विल लगा। गलती कहां होगी जरा गौर से सुनेंगे। रूल कहते हैं कि आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने, कंडीशनल फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस बनानी है। तो जो कंडीशन है, एक सेंटेंस जब दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट हो जाता है, when one action is dependent on other action decisions ना, that conditional sentences is kept in present indefinite. You have to remember this is very important. It's very, very, very important. This is no regular practice. We have to remember always that if you are solving, if you're translating a sentence into English and if that shows future conditional sentence, it will be kept in present indefinite. डायरेक्ट की ऐसी कोई भी सेंटेंस जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता हो, एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंड करता हो और वो कंडीशन शो करता है, तो उसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। यानी ये सेंटेंस तो सही है, आई विल गो, बट यहाँ इफ अगर कंडीशन है ना, तो ये सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। हमेशा कंडीशनल सेंटेंस किसमें बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ध्यान रखना है। क्या बनाएंगे? आई विल गो इफ ही कम्स, I will go if he comes। तो इस तरह से सेंटेंसेस जब बनाएंगे ध्यान से डिस्टेंस, यानी कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगे। मैं तब तक नहीं जाऊंगा, तो इस फ्यूचर में बनाइएगा I won't go तब तक unless you allow। ये सेंटेंस जो है आपका देखिए परमिशन, एक कंडीशनल सेंटेंस हो गया ना कि जब तक आप मुझे परमिशन ना दे कंडीशन है। तो इसको मैंने आपको किसमें बनाया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट में बनाया। किसमें बनाया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाया, यू अलाउ। तो ध्यान रखने की बात क्या है
कि कंडीशनल क्लाउजेज इज ऑलवेज केप्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंडीशन का जो क्लाउज होता है वो हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। इफ यू गॉट दिस स्ट्रक्चर, यदि आपको समझ में आ गई तो आप मुझे एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे डिस्टेंस कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम मुझे लौटाओगे। मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम मुझे लौटाओगे। This is the sentence you have to translate into English and write nowadays in the comment box and let me know you got to know or not, you understood the structure or not to use. Okay? यदि आपने इस स्ट्रक्चर को यूज करना सीख लिया है तो आप मुझे जरूर लिख करके बताएं कि डिस्टेंस आप समझ चुके हैं। तो ये हमारी आज की पहली चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक टेंस रिलेटेड फॉल्स है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं और गलती हो सकती है, तो आपको आज के बाद गलती नहीं करनी है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग डिस्टेंस, जो गलतियां हम करते हैं। एक चीज है, जरा गौर से सुनेंगे। मैंने बोला डिस्टेंस एक सेंटेंस है फ्यूचर की सेंटेंस डिस्टेंस, ऐसे मैंने बोलूंगा कि नरेंद्र मोदी कल पटना आएंगे। ये सेंटेंस फ्यूचर की है। ये सेंटेंस कैसी है? फ्यूचर की है। नॉर्मली बच्चे ऐसे बना देंगे, नरेंद्र मोदी विल कम पटना टुमारो। ये नॉर्मल सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस ऐसे ही बनाएगा, किसी को भी आप सेंटेंस देगो तो ऐसे ही बनाएगा, फटाक से डिस्टेंस ऐसे ट्रांसलेट कर देगा, क्योंकि जैसे ही ये सेंटेंस सामने वाले को मिलेगी तो दिमाग में एक बात आएगी डिस्टेंस के सेंटेंस आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट का, बना देंगे आप ऐसे। पर ध्यान रखना डिस्टेंस कि नरेंद्र मोदी एक पीएम है, प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी डिस्टेंस, और उनकी जब प्लान बनती कहीं जाने की तो ऐसी नहीं बन जाती डिस्टेंस की मन हुआ नरेंद्र मोदी का डिस्टेंस पटना आने का और बोल दिया और कल नहीं आए, क्योंकि वो डिस्टेंस वैल्यूएबल पर्सनालिटी है, फिगर है, जिससे पब्लिक आइकॉनिक पर्सनालिटी है, तो उनकी कोई भी बात जो है वैल्यूएबल होती है। तो नरेंद्र मोदी पटना आएंगे, इसका मतलब आएंगे, स्टेज बन चुकी है, कार्यक्रम फिक्स हो चुका है, आने का डेट तय है। यानी जब फ्यूचर का काम 99% सर्टेन हो जाए, फ्यूचर का काम क्या हो जाए, 99% सर्टेन हो जाए, तो उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पुट करते हैं फ्यूचर में होने के बावजूद भी। घटना फ्यूचर में घटेगी, सेंटेंस भी गागेगी के साथ है, सो सारे लक्षण सारे सिम्टम्स फ्यूचर के हैं, बट बनना किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि घटना के घटने के चांसेस कितने हैं, 99%। टू शो द फ्यूचर 99% certain future plan. To show the 99% certain future plan, we keep the sentence into present in that definite tense. This is very, very, very important. So don't ever miss this structure, guys. ध्यान रखना है कि आप इसको कैसे बनाएंगे। नरेंद्र मोदी comes पटना tomorrow। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया। किसमें बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया बेटा। ध्यान रखना है कि दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑलवेज केप्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर सर्टेन सेंटेंसेस। 99% सर्टेन फ्यूचर प्लान से सब, तो इसको आप किसमें बनाने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। गॉट टू नो दैट? समझ में बातें आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम है? किस तरह की कोई प्रॉब्लम? चलिए डिस्टेंस, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। डिस्टेंस सरस्वती पूजा होगी सर? यस सर, सरस्वती पूजा होगी, बिल्कुल ही होगी, बिल्कुल ही होगी। डिस्टेंस नो लॉट्स ऑफ लव टू यू सर। अमित, लव यू बेटा, लव्स अ लॉट ऑफ लव टू यू। एंड जितने भी लोग मुझे आप सुन रहे हैं डिस्टेंस एंड वांट द इंफॉर्मेशन अबाउट सरस्वती पूजा एंड द रेस इंग्लिश क्लब, यस, इट्स अ स्मॉल पैनल, डिस्टेंस छोटे से ही, बट संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, सो दिस इज डैम ट्रू कि सरस्वती पूजा तो होनी ही है। So I want you to invite, if you are getting me, if you are hearing me, if you are listening me, and if you want to join Saraswati Puja with us, you must welcome to come to the center and join us. The program, the decoration and the planning is going to be ready. Okay, students are working on that. You are also invited, since we are in Patna. Okay, so let's go ahead. If any problem, everything is going good, yes or no? Okay, guys. So these are the mistakes that we do, guys. So let's go ahead to the next. चलते डिस्टेंस आगे। डिस्टेंस मैं 230 में रेगुलरली आपके पास आ रहा हूँ, रेगुलरली ब्यूटीफुल चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। डोंट एवर मिस दैट डिस्टेंस। 230 के बहुत सारे सेशन मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं आपको। यदि कोई भी सेशन आपने मिस किया है तो स्ट्रक्चर राउंड
आप अपने YouTube पे सर्च करेंगे, एएस इंग्लिश क्लब सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप YouTube पे स्ट्रक्चर राउंड जैसे ही सर्च करेंगे तो आपकी वीडियो दिखेगी, एएस इंग्लिश क्लब की वीडियो दिखेगी। आप सर्च करो और 230 के जितने भी मिसिंग हैं, आप मिस कर चुके हैं डिसेंस स्ट्रक्चर्स, गो टू दैट, वॉच दैट ऑल वीडियो अगेन एंड गॉट टू नो द ऑल स्ट्रक्चर डिसेंस दैट यू हैव मिस्ड अप। नहीं, चलिए, आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स मिस किया है आप वहां तक देख सकते हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल है। डोंट गेट पैनिक गाइस, घबराने की कोई बात नहीं है। तो गाइस चलते हैं, एक सेंटेंस में दे रहा हूं आपको, आप इसको बनाना अंग्रेजी में कैसे आप इसे बनाओगे। यदि आपको मैंने दे दिया डिस्टेंस कि सिकंदर ने हिंदी में लिखते ना, डिस्टेंस, सिकंदर ने पोरस को युद्ध में हराया। चलिए इसको बनाइए तो बेटा, युद्ध में हराया कैसे बनाओगे इसे? जैसे ही आपने सेंटेंस सुना होगा तो देखा कि आप सेंटेंस पास्ट में बनेगा, या लगाया ना, तो या यही जैसे ही दिख गया तो आप सेंटेंस को कहां लेके चल जाओगे? तुरंत पास में लेके चल जाओगे, मुझे पता है। जैसे ही आप इसको पास में बना दोगे सेंटेंस हो जाएगी गलत। सेंटेंस जैसे ही आप इसको पास में बनाओगे सेंटेंस कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी। So don't ever dare to transform this structure into past indefinite, because पता है रूल क्या है? ये सारे फैक्ट जो है वो मैं टेंस की बातें कर रहा हूं। नीतू जी, हाउ आर यू? नीता वर्धन, हाउ आर यू? गुड। सो गाइज ध्यान रखना है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये बहुत ही डिफरेंट सा स्ट्रक्चर है। ध्यान से एक चीज मैं बताता हूँ, डिस्टेंस फ्यूचर की पास्ट की ऐसी कोई भी घटना, पास्ट हिस्टोरिकल ऐसी कोई भी घटना डिस्टेंस इसका वर्तमान में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी पास्ट की ऐसी कोई भी इंसिडेंट जिसका प्रेजेंट में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना सिकंदर है, ना पोरस है, ना उसका युद्ध का हमारी जिंदगी में कोई इफेक्ट है, ऐसे सारे एक्शंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं गाइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाओगे आप? सिकंदर डिफीटेड पोरस, सिकंदर डिफीटेड पोरस इन वर्ड। यदि नॉर्मल बच्चों को दे दोगे जिन्होंने नहीं पढ़ी है रूल, तो वो ऐसे बना देंगे, जो कि गलत हो गया। बट आपको कैसे बनाना है? ये चूंकि ना सिकंदर है, ना सिकंदर का डिसीजन जो है लाइफ में हमारे कोई असर है अभी फिलहाल, तो सिकंदर डिफीट्स पोरस लिखेंगे बेटा। कैसे लिखेंगे? दीज आर अमेजिंग रूल्स रिलेवेंट टू 10th सेक्शन। ये सारी गलतियां आप लोग करते होंगे, बट आज के बाद नहीं करेंगे। गुड आफ्टरनून अमित, हाउ आर यू बेटा? ऑल ओके? So can I rub this now? दिस इज, ध्यान सुनेंगे, एक बहुत ही बड़ी फैक्ट है। फ्यूचर की कंडीशनल सेंटेंसेस, फ्यूचर की कोई भी सेंटेंस जो होगी, यानी कोई घटना फ्यूचर में होने वाली है, कोई भी काम फ्यूचर में होने वाली है, उसका वो 3 कंडीशंस बनाएगा। ध्यान से, एक 99% सर्टेन, एक 55% सर्टेन एंड एक 0%। यानी डिस्टेंस कोई सर्टेनिटी नहीं है। अब देखो भाई, किसी को आपने लैम्बोर्गिनी में देख लिया, लैम्बोर्गिनी डिस्टेंस जो है, आपने कार देख लिया, किसी को वेंटले कार देख लिया, किसी को आपने देख लिया डिस्टेंस फरारी सफारी में घूमते हुए, तो आपका मन हो गया कि काश मैं भी इस गाड़ी में घूमता, और आपने बोल दिया हम भी लेंगे। तो भाई इसमें आपने कितना परसेंट सर्टेनिटी फिक्स किया है? बस मन हुआ आपने बोल दिया, भविष्य में जब होगा तो होगा, यानी मुंह है बोल दिया, मन हुआ बोल दिया, यानी इसकी गारंटी बिल्कुल ही नहीं है कि वो घटना घटने वाली है या नहीं है। वो घटना की श्योरिटी 0% है डिस्टेंस, यानी कि नहीं के बराबर है। उस समय में एक बच्चा जब कार को देखता है, एरोप्लेन को देखता है, तो उसको सोचने की, उसको जो मन होता है डिस्टेंस कि हम भी एरोप्लेन खरीदते, एरोप्लेन में घूमते, ट्रेन में घूमते। लाइक ऐसी कोई भी घटना, डिस्टेंस कहने का मतलब है कि ऐसा कोई मन जो बस बोल दिया, हो गया, काश हम भी हीरो होते, नहीं काश मैं डॉक्टर होता, तो मन हुआ बोल दिया हम भी डॉक्टर बनेंगे, हम भी इंजीनियर बनेंगे। डिस्टेंस इंजीनियर मैंने मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, डिस्टेंस कुछ आती नहीं है, बस बोल दिया इंजीनियर बनेंगे। डॉक्टरी मेडिकल कुछ समझ में आती, बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं, फिर भी डॉक्टर बनेंगे। ऐसी कोई भी बात जब आप बोल देते हो, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, यानी कि वो विलियम सेल के साथ बनेगा।
वो किसके साथ बनेगा? विल या शैल के साथ बनेगा। आपको कंफ्यूजन है, सबके साथ विल लगाओ, कहीं गलती नहीं होगी। यानी जिसका कोई भी श्योरिटी नहीं है उसके साथ आप विल शैल लगाओ, फ्यूचर में बनाओ। बट जो घटना घटने वाली है उसकी 50% सर्टेनिटी है, उसके साथ आप इजेमार लगाकर भी फॉर में डालो, इजेमार डाल के V4 में डालो, डेसुस के उसकी घटना कितनी परसेंट सत्य है? 55%। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी घटती कब है? फ्यूचर में। जैसे कोई बोल रहा है रोहन आ रहा है, तो कब आएगा? रोहन आ रहा है ना, अभी रास्ते में पहुंचेगा कब? थोड़ी देर बाद, यानी फ्यूचर में घटना घटेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की घटना हमेशा फ्यूचरिटी को शो करती है, बट प्लान कितना परसेंट सत्य होता है उसमें? 55%। हो सकता है कि वापस लौट जाए। यानी कि मैं कार खरीदने जा रहा हूं, हो सकता है कि मूड चेंज हो जाए, मैं ना खरीदूं, या जिसमें अभी पैसे कम पड़ जाए या कोई वैसा चीज हो जाए, बस कार खरीदने जा रहा हूं, प्लानिंग हो रखा है, काम एट 55% श्योरिटी है कि काम हो जाएगा। बट यदि कोई काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दोगे आप, V1 या V5 के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 के साथ यदि बना दोगे तो उसकी घटने की संभावना कितनी परसेंट हो जाएगी? 99% हो जाएगी। डिस्टेंस दोनों सारे फ्यूचर की कंडीशंस है, सारे फ्यूचर की कंडीशंस है। तो आप फ्यूचर की सेंटेंसेस 3 अलग तरीके से बना सकते हो। दिस इज अमेजिंग गाइज, इफ यू डिडंट नो, जस्ट नाउ यू गॉट टू नो, and start using and don't ever commit mistakes while using sentences, talking to someone. किसी भी व्यक्ति से बात करते समय इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको यूज करने हैं, तो गलत आज के बाद यूज नहीं करना है। होप कि आज की सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इफ यू गॉट बेनिफिटेड डिसीजंस, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। एंड जितने भी सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए हैं, वो सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया अपने सीखा है, तो एग्जांपल सेंटेंसेस को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको जरूर मुझे जानने दें कि आपने सीखा या नहीं। मिलते हैं डिसीजंस नेक्स्ट डे, कल फिर से, कल मतलब नेक्स्ट डे, कल सरस्वती पूजा है, तो कल सेशंस आपकी नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना है। कल सेशंस मैं नहीं ले पाऊंगा आपकी। हाँ, कल सरस्वती पूजा का लाइव शो चलेगी आपकी पूजा के समय में। यदि आप लोग को देखना चाहते हैं तो लाइव आपकी जाएगी, नोटिफिकेशन जाएगी। इफ यू नॉट yet subscribed, if you want to see the live puja station days on Saraswati Puja and the AS English Club, subscribe the channel. If you if you yet did not subscribe the channel, to get the notification, you can subscribe it and get the further notification of all the video that I'll be making in future. Okay guys, so see you again back this is the next day with lots of structures and different things to know and to enhance your communication skills. Till then, love you, thank you, take care, and bye bye.